Malakhada is a traditional game of Sindh province. Oldest mountain of the world are present in India and youngest mountain of the world are present in पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो माउंटेन है उसको यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है। नागा पर्वत इज़ रैंक्ड एज द 9th हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। नागा पर्वत जो है पाकिस्तान में सेकंड नंबर पर है और दुनिया में ये 9th नंबर पे है, यानी कि इसकी हाइट के लिहाज से। और सबसे बड़ी जो है आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। सेकंड जो है K2 पाकिस्तान में है। द हाइट ऑफ हिमालय रेंज इंक्रीज एज इट्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ हिमालय रेंज जो है वो फैली हुई है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सकीसर पीक? सकीसर पीक की जो हाइट है 1500 मीटर है। विच रेंज सेपरेट बलूचिस्तान प्लेटू फ्रॉम अफगानिस्तान? चागी हिल्स अक्सर हम सुनते हैं, चागी हिल्स यानी कि चागी के जो पहाड़ हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करते हैं। और पाकिस्तान का कौन सा एरिया होता है? बलूचिस्तान। द प्रपोज्ड मार्गला हिल्स टनल प्रोजेक्ट कनेक्ट इस्लामाबाद विद द विच सिटी? हरीपुर। अब ये भी सवाल आता है कि मार्गला हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? इस्लामाबाद में है। और किस सिटी से कनेक्ट करते हैं टनल प्रोजेक्ट के थ्रू? हरीपुर। हरीपुर जो कि KPK में है। हाइट ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम सी लेवल इज़ 1700 फीट। रीजनल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर आर कश्मीरीज। Who is the first Chief Minister of Gilgit-Baltistan? Syed Mehdi Shah. Who was the first Governor General of Pakistan? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 गवर्नर जनरल जो है वो आए थे। सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। Who chose the name of Pakistan? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। Till now, how many Chief of Army Staff of Pakistan are selected from बलोच रेजिमेंट? बलोच रेजिमेंट से कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान के लिए नामजद हो चुके हैं? अब तक 4। 4 इज़ राइट ऑप्शन। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली ख़ान ने सबसे ज़्यादा अरसा एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सर्व किया और लियाकत अली ख़ान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। विच नर्सरी स्कूल डिड बेनज़ीर भुट्टो अटेंड? बेनज़ीर भुट्टो कौन से नर्सरी स्कूल में पढ़ती रही हैं? लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल। What official name was given to Pakistan in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में पाकिस्तान का नाम जो है ऑफिशियल क्या रखा गया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1956 का आइन आया, फिर 1962 का आइन आया और थर्ड जो है 1973 का आइन आया। अब जो है पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है जिसके 242 आर्टिकल्स हैं। व्हेन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री? 1973 का आइन जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लॉन्च किया और डेट क्या थी? 14 अगस्त की। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 में 250 आर्टिकल थे, अब जो है वो 242 आर्टिकल है। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल एनिमल इज़ मारखोर। एज़ यू नो कि हम इस वीडियो सीरीज़ में ASF रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ कॉर्पोरल एंड ASI की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे पहले हम 8 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं गलबन, और ये हमारी 9th वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो हमारी वो 8 वीडियोज़ भी देखें क्योंकि हमने उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं और हम 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस्लामिक स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ASF टेस्ट डिस्कस करते हैं। मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड फॉर नमाज बाजमात? नमाज बाजमात अदा करने के लिए कम अज़ कम 2 जो है आदमियों का होना ज़रूरी है। विच सूरा ऑफ होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना? कौन सी सूरत 2 दफ़ा नाज़िल हुई, मक्का में भी और मदीना में भी? सूरत फातिहा इज़ राइट ऑप्शन। सूरत फातिहा को प्री फेस ऑफ कुरान भी कहा जाता है। सूरत यासीन को जो है वो कुरान का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ कुरान कहा जाता है, और सूरत रहमान को अरूसुल कुरान कहा जाता है। नेम द वाइफ ऑफ हारून रशीद हु वाज द मदर ऑफ अल अमीन अल हारून? ज़ुबैदा इज़ राइट ऑप्शन। हु वाज मेड गवर्नर ऑफ नॉर्थ यमन बाय होली प्रॉफिट? नॉर्थ यमन का गवर्नर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को बनाया? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। और साउथ यमन का गवर्नर माज बिन जबल सी ऑप्शन जो है इस शख्स को बनाया था। द मोस्ट एग्जाम्पलरी एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ द राइटली गाइडेड खलीफा वाज द हज़रत उमर। व्हेन डिड इमाम अबू हनीफा डाइड? इमाम अबू हनीफा की वफ़ात कब हुई? 150 आफ्टर हिजरा। चार्टर ऑफ मदीना वाज ड्राफ्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ इन विच हिजरा? चार्टर ऑफ मदीना वाज ड्राफ्टेड
फर्स्ट हिजरी को जो है चार्टर ऑफ मदीना जो है वो बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। द मुस्लिम डेथ टोल ऑन बोथ साइड इन द बैटल ऑफ कैमल वाज अबाउट 10,000 इन विच सूरा हज हैज़ बीन कमांडेड। हज का हुक्म जो है वो किस सूरत में है? सूरत बकरा में। ओहद इज़ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम मदीना, मदीना से ओहद किस साइड पे है जी? नॉर्थ साइड पे है, शुमाल की तरफ है ओहद की पहाड़ी मदीना से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कयास? कयास का मतलब है रीजनिंग बाय एनोलॉजी। हज़रत अबू हुरैरा इनका टाइटल था। अबू हुरैरा का मतलब है फादर ऑफ कैट्स। रोट नरेशन ऑफ, कितनी अहादीस इन्होंने इनसे नरेटेड हैं? 5374। जैसे हम पढ़ते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। मरवी क्या होता है असल में? नरेशंस, जिसको नरेटेड भी कहा जाता है। और 5374 इज राइट ऑप्शन। हु रिप्रेजेंटेड कुरैश डेलीगेशन एट द निगस कोर्ट बाय रूलर ऑफ अबासिनिया। किस ने जो है वो रिप्रेजेंट किया था कुरैश को जब निगस कोर्ट ऑफ द अबासिनिया में जो डेलीगेशन एक वफद गया था? अमर बिन अल आस एंड अब्दुल्ला बिन रबी ने कुरैश को रिप्रेजेंट किया था। व्हेन वार वाइन डिक्लेयर्ड हराम, शराब कब हराम करार दी गई? 4 हिजरी को। जुलबजदीन, जुलबजदीन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अब्दुल्ला। कज़फ इन इस्लामिक लॉ इज़ इम्पोज्ड ऑन फॉल्स अक्यूजेशन ऑफ ज़िना। ज़िना की जो सज़ा है उसको हम कज़फ कहते हैं। हाउ मैनी ईयर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिमेन अलाइव आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा कितना अरसा जो है वो ज़िंदा रही थी? 44 इज़ राइट ऑप्शन। वीडियो के इस पार्ट में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपने इस चैनल पर पास्ट पेपर भी अपलोड कर चुके हैं। एएसएफ पास्ट पेपर भी मैंने अपलोड किए हैं, कारपोरल के भी और एएसआई के भी। अगर आप पास्ट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करें, आपको पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशन। सोलिडेरिटी डे कब मनाया गया अपने यूनाइटेड नेशन की तरफ से? पहली मरतबा 8 दिसंबर 2005 में। व्हेन वाज द फर्स्ट पेट्रोल कार डेवलप, फर्स्ट पेट्रोल कार कब डेवलप की गई? 1885-1886 में। वेयर फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप वाज प्लेड इन 1971। 1971 में पहला हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था। और कहाँ पे खेला गया था? बार्सिलोना में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूएनएफपीए भी कहा जाता है। यूएनएफपीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? न्यूयॉर्क में है, यूएसए के सिटी न्यूयॉर्क में। विच फर्स्ट मुस्लिम लीडर वाज सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887। 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हिंदुस्तान की जमात थी उसके पहले सदर जो कि मुसलमान थे, कौन थे जी वो? बदरुद्दीन तैयब जी भी इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच अमेरिकन स्टेट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ प्रेसिडेंट। अमेरिका की कौन सी रियासत को मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स कहा जाता है? वर्जीनिया इज़ राइट ऑप्शन। विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट ऑफ निशान हैदर। निशान हैदर सबसे पहले कैप्टन सरवर शहीद को दिया गया था और ये 1948 में शहीद हुए थे। विच सिटी इज़ इन स्विट्ज़रलैंड वाज द हेडक्वार्टर ऑफ आ लीग ऑफ नेशन। जेनीवा स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल भी है और यहाँ पे हेडक्वार्टर है लीग ऑफ नेशन का। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 minarettes। कायरो, कायरो को जो है वो सीरिया का कैपिटल है जी कायरो। नहीं, बल्कि सीरिया को तो डमेस्कस है। बहरहाल ये मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगा कि कायरो किसका कैपिटल है। अगर आपको पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मेरे माइंड से भी स्किप हुआ है। बहरहाल कायरो को 1000 minaret, सिटी ऑफ 1000 minarets कहा जाता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ साइलेंट थ्रूफर्स। वेंसी इज़ द राइट ऑप्शन। एम्स्टर्डम फर्स्ट है। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड का कैपिटल है। उसके बाद पेरिस आपको पता है फ्रांस का कैपिटल है। डी ऑप्शन है स्टॉकहोल्म जो कि डेनमार्क का कैपिटल है। इस वीडियो में हम एएसआई एमसीक्यूज़ फॉर एएसएफ एंड एएसएफ कॉर्पोरल एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि
ASF रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो के इस पार्ट में हम एवरीडे साइंस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। जापान इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। अच्छा, एक जीके का सवाल ये भी बनता है कि जापान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन। और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। अच्छा, लैंड ऑफ राइजिंग सन इसको क्यों कहा जाता है? क्यों? जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जापान जो कि ईस्टर्न साइड पे है, दुनिया के यानी कि मशरिक साइड पे है। इट हैज़ द अर्लीस्ट सनराइज, यहाँ पे सूरज जो है सबसे पहले तलू होता है, इसलिए उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ अर्थ, अप्रोक्सीमेटली ज़मीन की जो है वो उम्र कितनी है? 4.54 बिलियन ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? टोकोफिरोल, जिसको विटामिन ई भी कहा जाता है, और इस ये जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ज़मीन और सूरज के चाँद के दरमियान फासला कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। द राइट ऑप्शन। 1 जूल इज इक्वल टू 107 एरेग्स। Dissolve oxygen DO in water should be 4 to 5 ppm. The study of fish is known as ichthyology. B option is correct. A dolphin perceives its environment by sense of sight, sound, both is right option. यानी कि डॉल्फिन मछली जो है वो इन्वायरमेंट को कैसे सेंस करती है, महसूस करती है? साइट से भी, देखने से भी, और सुनने से भी, आवाज़ से भी। तो दोनों जो है वो करेक्ट हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इफ़ यू हैव कैरीज देन विच डॉक्टर यू हैव कंसल्ट। अगर आपके कैरीज कहते हैं दांतों का ख़राब होना, तो अगर आपके दांत ख़राब हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप डेंटिस्ट के पास ही जाएंगे। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई यूज्ड, यानी कि अगर कोई एक आँख किसी दूसरे को डोनेट करता है तो आई का कौन सा हिस्सा जो है वो डोनेट किया जाता है? अब ये तो नहीं है कि एक पूरी आँख निकाली जाएगी और उसके दूसरे की आँख में फिट कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक पार्ट होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, ये डोनेट किया जाता है। हाउ मैनी मून्स डज नेपच्यून हैव? नेपच्यून जो एक सियारा है, इसके कितने चांद हैं? 13। व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ब्लड टाइप इन ह्यूमंस? रेयरेस्ट यानी कि जो बहुत कम होता है, ए बी नेगेटिव। द लोएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर कम बिटवीन द अर्थ एंड द स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट इज दिस रीजन नेम? ट्रोपोस्फेयर। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? वेनस को जो है वो हॉटेस्ट कहा जाता है और नेपच्यून को कोल्डेस्ट कहा जाता है। वीडियो के इस पार्ट में हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके ASF रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन इज़ कॉल्ड। सीक्रेटली किसी की बात सुनना, किसी की बातचीत को सुनना, क्या कहा जाता है उसको? एवस ड्रॉप कहा जाता है। अ लॉन्ग पोइम नरेटिंग अचीवमेंट ऑफ अ हीरो और अ लेजेंडरी फिगर्स इज़ नाउन एज। ऐसी पोइम को क्या कहते हैं जिसमें लॉन्ग पोइम हो? अचीवमेंट ऑफ हीरो, जिसमें हीरो की किसी एक खूबी को, अचीवमेंट को, कि उसने ये किया था, उसको डिस्कस किया जाता है, उसको हम एपिक कहते हैं। द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन वाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन इज़ नाउन एज बिगेमी। यानी कि किसी एक के साथ शादी होने के बावजूद किसी दूसरे से शादी करना, इस जुर्म को बिगेमी कहा जाता है। एक्शन ऑफ किलिंग किंग इज़ कॉल्ड रेजिसाइड। रेजिसाइड किसी बादशाह को मारना रेजिसाइड कहलाता है। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केयर्ड, यानी कि खिलाफ वर्जी करना किसी चीज़ की, किसी जो आपके लिए होली का मतलब वो नेक हो, तो या आपके लिए रिलीजन से रिलेटेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैक्रिलेज। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Hard to understand is abstruse. D option is correct. One who has obstinate and narrow religious views. ऐसा शख्स जिसका दीन के बारे में बहुत बारीकी बीनी से अपने व्यूज़ हों, सोच विचार हो या नज़रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं? बिगोट। वन हु डज़ नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज़ कॉल्ड बोहेमिया। बोहेमिया किसे कहते हैं? जो कि हमारे सोसाइटी के फॉलो रूल्स हैं, यानी कि कॉमन रूल्स हैं, उसको फॉलो ना करे, तो ऐसे शख्स को बोहेमिया कहते हैं। अ डिजीज़ दैट सेपरेट्स ओवर अ लार्ज एरिया एपिडेमिक। ऐसी बीमारी जो एक बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाए, ऐसी बीमारी को एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रेशियल ग्रुप। रेशियल ग्रुप का मतलब ये है कि किसी एक कौम को इंटरनेशनली तबाह बर्बाद करना, इस चीज़ को क्या कहते हैं? जीनोसाइड।
स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज़ इज़ कॉल्ड लेजेंड। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।